प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। केटीसी क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। हम देख रहे हैं सिलोजिज्म और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं आइदर और का केस और नाइदर नॉर का केस। ये आइदर और होता क्या है? जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं या फिर बोलते होंगे, है ना, कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो इसका मतलब समझते हैं कि या तो ए बी से बड़ा है या दूसरा बात कहते हैं ए बी से छोटा है। दोनों एक साथ सही नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है या तो ये बड़ा है या ये छोटा है बी से। क्लियर है? खैर, तो यही कहीं ना कहीं आइदर और का केस होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे सिलोजिज्म के अंतर्गत आइदर और का केस सीखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आइदर और का केस की बात होगी तो उसके निष्कर्षों के बीच होगी, स्टेटमेंट के बीच नहीं होगी। निष्कर्ष में हमें चेक करना होगा। इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट चाहिए, कम से कम दो स्टेटमेंट चाहिए। वो दो स्टेटमेंट का मतलब दो कंक्लूजन चाहिए। इसके लिए दो कंक्लूजन चाहिए, है ना, क्योंकि कंक्लूजन के बीच ये निकाल रहे हैं। वो दोनों कंक्लूजन में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, तीन बात होनी चाहिए। पहला बात कि दोनों के दोनों कंक्लूजन जो आप निकाले हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो आपका निकाला गया है वो गलत होनी चाहिए। दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। 100% दोनों गलत होना चाहिए। दूसरा बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों जो निष्कर्ष होंगे उसका निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और तीसरा बात जो आपको ध्यान रखना है कि दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा निष्कर्ष आपका निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव होनी चाहिए, तभी आप आइदर और का केस वहां पे बनने की संभावना होगी। लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव के स्थिति में सारा के सारा में आइदर और लगेगा ही लगेगा, है ना, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि बहुत जगह आप पढ़े होंगे कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, सब्जेक्ट और समान, दोनों गलत, तो वहां पे आइदर और लगेगा, आइदर और का केस वो बनेगा। लेकिन वो सही नहीं है, वो 100% गलत है। ठीक है, कैसे गलत है उसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, है ना। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव के बीच तो आइदर और बनेगा ही बनेगा, लेकिन, है ना, यहाँ पे निगेटिव की बात अगर आती है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, है ना, निगेटिव की बात अगर आती है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिलता है, नन, दो कंक्लूजन या स्टेटमेंट जो भी कहिए, नन, और दूसरा होता है सम नॉट, नहीं सम नॉट, ये बनता है, ये बनता है। अब पॉजिटिव की बात आती है तो वो मिलता है आपको ऑल और सम। क्लियर है? ये बात आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका ऑल हो तो इसके साथ जो निगेटिव स्टेटमेंट आएगा वो सम नॉट होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? सम नॉट वाला, है ना, कंक्लूजन होनी चाहिए, निगेटिव वाला। ऑल के साथ सम नॉट, ऑल नहीं, सॉरी नन नहीं, ऑल के साथ नन अगर आता है तो आइदर और का केस नहीं बनता है। मैंने क्या बताया कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है भैया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ऑल पॉजिटिव हो गया और नन निगेटिव हो गया। लेकिन एक ऑल से आपका कंक्लूजन है, एक नन से है, तो वहां पे आइदर और का केस नहीं बनेगा, नाइदर नॉर का बनेगा। हम आके समझाएंगे। यानी कि ऑल, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन कहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ जो कंक्लूजन आपको आना चाहिए दूसरा, वो सम नॉट का होना चाहिए, नन का नहीं। ठीक है, और अगर सम की बात आती है, और अगर सम आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, नहीं, या पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, तो सम के साथ दोनों नेगेटिव आएगा, यानी कि सम नॉट भी आपको आएगा, तब भी आइदर और का केस बनेगा। और अगर नन भी आएगा तब भी आपको आइदर और का केस बनेगा। यानी कि 1, 2 ये तीन ही स्थिति में, 1, 2, 3 स्थिति में ही आइदर और का केस बनेगा। पहला स्थिति होगा ऑल सम नॉट, दूसरा स्थिति होगा सम नॉट, तीसरा स्थिति होगा सम नन, है ना, सम पॉजिटिव सम नॉट निगेटिव, सम पॉजिटिव नन निगेटिव, यानी कि 3 स्थिति बनेगा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान का मतलब यह हुआ इंटरचेंज के स्थिति में भी समान रहेगा, तब भी आइदर और का केस बनेगा, है ना। सिर्फ इंटरचेंज रहेगा, आगे हम समझाएंगे, तब भी आइदर और का केस बनेगा। लेकिन है ना, ऑल और सम नॉट, इसकी स्थिति में, है ना, अपवाद है, ये ऑल और सम नॉट में भी, है ना, इंटरचेंज रहने पर
इंटरचेंज होने पर आइदर और का केस नहीं बनेगा। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल के साथ आपका कंडीशन सिर्फ है, नन के साथ कोई कंडीशन नहीं है। नन के साथ सभी स्थिति में इंटरचेंज रहेगा, तब भी सभी स्थिति में, है ना, सभी स्थिति में चलेगा, लेकिन ऑल के साथ नहीं। ऑल के साथ निगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी, निगेटिव कंक्लूजन जो हो वो सम नॉट वाला हो और इंटरचेंज ना हो। इंटरचेंज वाला में आइदर और नहीं लगेगा। ये इंटरचेंज क्या होता है ना, इसके बारे में आगे सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन बात आपको समझ में आया। पहला क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल समान होना चाहिए। तीसरा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का कंडीशन आप देख लिए कि ऑल के साथ नन नहीं आएगा, सम नॉट ही सिर्फ आ सकता है, और सम के साथ सम नॉट वाला नेगेटिव भी चलेगा और सम के साथ नन वाला भी चलेगा। क्लियर है, यानी कि सम के साथ कोई भी चलेगा, लेकिन ऑल के साथ सिर्फ चलेगा तो सम नॉट, नन नहीं। क्लियर है, इंटरचेंज नहीं चलेगा, ऑल के साथ इंटरचेंज नहीं चलेगा। चलिए आगे। बहुत सारे विद्यार्थी इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, दोनों गलत, सीधे लगा देते हैं आइदर और, या तो एक होगा या दो होगा, वो गलत है। कैसे, आगे देखिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का आपका प्रयास करते हैं। चलिए यहां पे दो स्टेटमेंट लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं, मान लिया जाए सम सी आर बी, सी आर बी। क्लियर है। अब यहां पे कुछ कंक्लूजन लेते हैं आपको समझने के लिए, है ना। हम सारा कंक्लूजन एक ही साथ ले लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, एक ही एग्जांपल से सारी बात आपको स्पष्ट हो जाए। क्लियर है। सबसे पहला कंक्लूजन यहां पे हम लेते हैं सम से, ठीक है। सम, सम ए आर सी, सम ए आर सी। दूसरा लेते हैं यहां पे मान लो सम नॉट, सम, सम ए आर नॉट सी, ए आर नॉट सी। क्लियर है। उसके बाद तीसरा लेते हैं यहां पे सम से ही लेते हैं, लेकिन उलटकर सम सी, या फिर ऐसा करते हैं सम ए आर सी, ए आर सी। और अगला लेते हैं चौथा सम सी आर नॉट ए, सी आर नॉट ए। क्लियर है। पांचवा लेते हैं यहां पे, ठीक है, सम के साथ मैंने लिया, और लेते हैं एक सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम ए आर सी। उसके बाद छठा लेते हैं यहां पे नन, नन, नन ए आर सी, नन ए आर सी। उसके बाद सातवां लेते हैं सम ए आर सी, सम ए आर सी। और आठवां लेते हैं यहां पे नन सी आर ए, सी आर ए। ठीक है। उसके बाद नौवां लेते हैं हम ऑल से ले लेते हैं, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। उसके बाद ले लेते हैं नन या सम नॉट, ठीक है, सम नॉट, सम ए आर नॉट सी, है ना, आ जाएगा दो गो, चलो आ जाना चाहिए। 10वां लेते हैं ऑल, ऑल ए आर सी। और 11वां लेते हैं सम, सम सी आर नॉट ए। क्लियर। अब कहाँ लें, चलो अगला पेज में ले लेते हैं, ठीक है। अगला पेज में ब्रह्मा यहां पे हम ले लेते हैं, मान लो ब्रह्मा ऑल ए आर सी। और 13वां ले लेते हैं, ब्रह्मा 13वां था ना जी, 11वां, हाँ, ब्रह्मा ले लेते हैं ये। और इसके बाद ले लेते हैं नन, क्या लिए थे यहां पे, ठीक है, नन ले लेते हैं, नन ए आर सी। ठीक है। चलिए अब यहां पे इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको आप बनाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने बहुत सारा हम एग्जांपल लिया, है ना, कोशिश किया कि एक ही साथ सारा को हम डील कर दें,
ठीक है। सबसे पहले अगर ये स्टेटमेंट आपका है तो इसका वैल्यू देखिए, कॉमन टर्म ये है, कॉमन टर्म पर वैल्यू 50-50 है, यानी कोई भी ए और सी में रिलेशन नहीं निकलेगा। दूसरी बात, चूंकि दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, अतः आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर है। दोनों के बीच ए और सी के बीच, ए और सी के बीच कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन टर्म बी है। अब बी पर वैल्यू है ना, कम से कम एक स्थान पे 100 रहनी चाहिए, वो नहीं है। दोनों स्थान पे 50 है, कहीं पे भी 100 नहीं है। अतः ए और सी में जो भी रिलेशन निकलेगा वो 100% क्या होगा, गलत होगा। गौर से देखिए, ए और सी के बीच रिलेशन है, गलत ए और सी के बीच है, गलत ए और सी के बीच है, गलत ए और सी के बीच है, गलत। ऐसे भी नेगेटिव गलत होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव निकलेगा। ऐसे भी, यानी कि सारा के सारा है ना, आपका यहाँ पे जो कंक्लूजन है या जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, गलत होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, सब समझ रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जब सब गलत हो गया तो क्या यही आंसर होगा, आइदर और में कोई उत्तर हो सकता है क्या? तो गौर से देखिए, ये दोनों को देखिए, ये दोनों है ना, ये दोनों गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है। और एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। दोनों का यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट भी क्या है, समान है। नहीं, सब्जेक्ट ए है ना, ए भी सी समान है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्थिति मैंने बताया था कि दोनों निष्कर्ष गलत हो। देखो यहां पे दोनों निष्कर्ष गलत है, ये दोनों निष्कर्ष गलत है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। यहां पर देखो दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट सी है, यानी कि समान है। फिर मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। यहां पर देखो, एक आपका ये पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंडीशन था कि सम अगर है तो सम के साथ कोई भी नेगेटिव चलेगा। अरे दुइये गो तो नेगेटिव होता है, एक सम नॉट होता है और एक नन वाला होता है। ठीक है, तो ऐसे सम के साथ कोई भी नेगेटिव चलेगा, यानी है ना, यहाँ पे तीनों स्थिति को ये पालन कर रहा है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरा गलत भी है, दोनों स्टेटमेंट मेरा गलत है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान है, साथ ही साथ सम के साथ सम नॉट आया हुआ है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आया हुआ है। अतः ये दोनों आइदर और का केस बनाएगा, आइदर और का केस बनाएगा। यानी हम कहेंगे कि या तो एक सत्य है या दो सत्य है, एक या दो नहीं, दोनों एक साथ तो सत्य नहीं है, गलत है, लेकिन आइदर और में ये सत्य माना जाएगा। इसको हम कहेंगे या तो एक सही है या दो। क्लियर है। उसी प्रकार से ये दोनों को गौर से देखिए, ये दोनों में भी देखिएगा तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, दोनों स्टेटमेंट आपका यहां पे गलत है, दोनों गलत है। साथ ही साथ इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन इंटरचेंज है, ये यहां है 80 यहां है। एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। सम के साथ कोई भी नेगेटिव चलेगा, ऐसा मैंने आपको बताया। सम रहेगा तो सम नॉट वाला नेगेटिव रहेगा, तब भी आइदर बनेगा। नन वाला नेगेटिव रहेगा, तब भी आपका आइदर बनेगा। और अगर इंटरचेंज की स्थिति रहेगा तब भी आपका आइदर और का केस बनेगा। यानी यहां पे भी ये क्या होगा, सही होगा। यानी या तो 3 सत्य है या 4, ये दोनों मिलाकर ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे आप, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक बार बताओ, सारी बात को, इसी में सारा नियम आ रहा है ना। सम के साथ हम आपको दिखला रहे हैं, अभी तक जो दिखला रहे हैं सम के साथ स्थिति आपको दिखला रहे हैं। सम के साथ सम नॉट आया है ना, आइदर और का केस बना। सम के साथ सम नॉट आया, आइदर और का केस बना। साथ ही साथ इंटरचेंज रहने पर भी है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है और वो भी इंटरचेंज भी अगर है, यानी कि इंटरचेंज में भी अगर समान है, तब भी वो आइदर और का केस बनाएगा। अगर हम ये दोनों में गौर से देखो, ये दोनों में अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे सम की स्थिति यहां पे भी है ना। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है। अतः यहां पे भी है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अतः यहां पे भी आइदर और का केस बनेगा।
यहां पे भी आपका आइदर और का केस बनेगा, क्योंकि सम के साथ चाहे तो सम नॉट आए या नन आए, दोनों स्थिति में आइदर और का केस बनेगा। उतना ही नहीं, अगर इसमें आप गौर फरमाते हैं तो यहां पे भी एक पॉजिटिव, दोनों के दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत है, उसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और यह सम के साथ नन लेकर आया है तथा इंटरचेंज भी है, तो ऐसी स्थिति में भी यहां आइदर और का केस बनेगा। यानी सम से आपको के बात स्पष्ट हुआ। तो देखिए, सम के साथ दोनों तरह का नेगेटिव आएगा, सम नॉट भी और सम के साथ नन भी, दोनों नेगेटिव के साथ इसका तालमेल बैठता है। दूसरी बात है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो या इंटरचेंज हो तब भी तालमेल वो बैठा लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि सम बिल्कुल है ना दयालु है, वो सबके साथ सहमति जगा लेगा आइदर ऑल में। क्लियर है, यही स्थिति बनेगा सम के साथ। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात आपके बीच करना चाह रहे हैं, ऑल पर। यहाँ के बाद देखिए, ऑल का कंडीशन हम लिया है, अगर आप यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, कोई नहीं, 10 11 को ऐसे कर देते हैं, है ना, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है ना, ये 9 है तो ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा, ठीक है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि सारा का सारा ये कंक्लूजन आपका गलत है। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, है ना, 9 और 10वां में, 9वां और 10वां निष्कर्ष में, है ना, यहाँ पे भी देखिए ये स्टेटमेंट आपको ऑल से आया है, ऑल बिल्कुल स्टिक है ना, वो तालमेल सबके साथ नहीं बैठा सकता है, वो तालमेल सिर्फ सम नॉट के साथ ही बैठा सकता है, वो सम नॉट के साथ ही तालमेल बैठा सकता है, इंटरचेंज होने पर भी वो तालमेल नहीं बैठा सकता। यानी कि ऑल की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, वो बनेगा सम नॉट के साथ, वो भी इंटरचेंज में नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान की स्थिति में। क्लियर है, तो यहां पे भी आपका आइदर ऑल का केस बनेगा। कहो कैसे, तो पहला ऑल के साथ पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, दोनों तो गलत है, ये पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में भी कैसा है, ऑल के साथ सम नॉट आया हुआ है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, अतः यहां पे आपका आइदर ऑल का केस बनेगा, या तो निष्कर्ष 9 सही है या 10 सही है। थोड़ा सा ऊपर हम इसको करके बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे यहाँ पे गौर फरमाते हैं 11 और 12 में, है ना, 11वां 12वां में देखो तो ऑल के साथ आया है, सम नॉट भी आया है, यानी कि आइदर ऑल का केस बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंटरचेंज है, है ना, तो ऑल एक्सेप्ट नहीं करता है, सम एक्सेप्ट करेगा, इंटरचेंज ऑल नहीं। ऑल केवल एक ही स्थिति लेगा, वो लेगा ऑल के साथ सम नॉट आनी चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान आनी चाहिए, है ना। ये इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब ये आइदर ऑल का केस नहीं बनाएगा, यह बनाएगा नाइदर नॉर का केस, यानी ना तो 11 सत्य है और ना ही 12 सत्य है, 12 अनुसरण करता है। आ गई बात समझ में, ये इतना तक बात समझ में आया, है ना। और ऑल के साथ एक जुड़ा हुआ बात यहाँ पे और हम लिखे थे, ये दोनों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑल आया है, लेकिन इसके साथ कौन आया है, नन आया है। मैंने बोला ऑल के साथ केवल सम नॉट ही आएगा, है ना, वो भी, है ना, सेम में सब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट बराबर हो, ऑब्जेक्ट बराबर हो। नन के साथ या कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, नन के साथ, है ना, ये कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, इंटरचेंज रहने पर भी नहीं, यानी कि ये दोनों स्थिति में नहीं, सिर्फ केवल ऑल सम नॉट के साथ ही बनाएगा। क्लियर। अब यहां पे ऑल के साथ नन आया हुआ है ना, चूंकि देखने में तो लग रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है ना, लेकिन यहां पे आइदर और का केस नहीं बनेगा। क्या बनेगा, नाइदर नॉर का केस, यानी ना तो 12 अनुसरण करता है और ना ही 13 अनुसरण। क्यों, क्योंकि ऑल के साथ नेगेटिव आएगा, कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ सम नॉट आएगा, नन नहीं आएगा, है ना। जब नन नहीं आएगा, इंटरचेंज करके भी आप देखेंगे तब भी वो गलत ही माना जाएगा, यानी ऐसा भी रहता 13 के बाद 14वां, ऐसा भी लिख देता कि ऑल ए आर सी
ऑल ARC, अब 15वां दे देता नन नन CRA, तब भी आपका ये कंक्लूजन है ना गलत ही माना जाता। ठीक है, यानी कि नाइदर नॉर का ही केस बनता। स्टेटमेंट तो कंक्लूजन तो गलत ही है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहते कि ऑल के साथ चूंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है ना, ये इंटरचेंज है। चलो भैया, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो आइदर और का केस बनेगा। तो 100% आप गलत हैं, यहाँ पे बनेगा नाइदर नॉर का केस। क्या बनेगा? नाइदर नॉर का केस। ये ध्यान दीजिएगा, ऑल के साथ नन नहीं आएगा, ऑल के साथ नन नहीं आएगा, नन आएगा तो नाइदर नॉर, आइदर ऑफ बनेगा ही नहीं बनेगा। प्लस इंटरचेंज रहने पर भी नहीं बनेगा। सम नॉट भी अगर आ जाए, इंटरचेंज हो जाए, तब भी नहीं बनेगा। देखो, ऑल के साथ सम नॉट आया था जरूर, लेकिन इंटरचेंज हो गया था, तब भी नाइदर नॉर बना, आइदर और का केस नहीं बनेगा। यानी न तो ई सत्य है और न ई सत्य है, यानी न तो ई सत्य है न ई सत्य है, यानी न तो ई सत्य है न ई सत्य है। यानी ऑल के साथ एक और केवल एक ही आइदर और का केस बना है, ये वाला। देखो, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला आइदर और का केस बना है, आइदर और, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ऑल के साथ सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ऑल सम नॉट, इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी बनेगा। और सम के साथ कोई भी नेगेटिव, इंटरचेंज, सारा में आइदर और बनेगा। बस इतनी सी बात था, है ना, आइदर और का केस में। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा।